हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक कहने का मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का जो रेशियो होता है वो एक जैसा, मतलब एक निश्चित रेशियो में ना हो करके पॉइंट में आता हो। जैसे ये 0.6 या 1.3 इस टाइप से, मतलब पॉइंट में कुछ वैल्यू आता हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक है, एक 1:1 का रेशियो हो, है ना। जितना केटायन है उतना एनायन है, ऐसा रेशियो नहीं होता, बराबर रेशियो नहीं होता, बल्कि वो कुछ अलग या कुछ कम या अधिक हो सकता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक या असमीकरणितीय, है ना। ये इस टाइप से होता है। तो इसमें दो टाइप का डिफेक्ट आता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता है, किस तरह से डिफेक्ट में मेटल आयन की एक्सेसनेस हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, पिछले वीडियो में हमने देखा है एफ सेंटर का बनना, है ना। एफ सेंटर जो बनता है उसमें क्या होता है कि मेटल आयन जो है एक्सेस हो जाता है। देखो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट तो खैर जो भी है वो देख लो यहाँ पे, बाकी मैं यहाँ पे आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ डायग्राम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे A+B-A+B-, तो ए क्या है, कोई कैटायन है। तो पहले हम इस क्रिस्टल को लेते हैं और इसी A+ वाले वेपर के साथ में इसको गर्म करते हैं। जैसे सोडियम है, क्लोराइड है, तो सोडियम का वाष्प के साथ में गर्म करते हैं, ट्रीट करते हैं। तो सोडियम क्या करता है, इसमें से क्लोरीन को ले लेता है। जहाँ जैसे A+ की जगह में क्या होगा, सोडियम प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन लिखा है यहाँ पे क्या होगा, Cl-, या बी की जगह में क्या होगा, Cl-। तो ये Cl- क्या करता है, सोडियम प्लस के साथ में रिएक्शन कर जाता है जो बाहर से आ रहा है। और सोडियम जो है, देखो सोडियम क्या करता है, ये सोडियम है, सोडियम प्लस बनाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ फंस जाता है। जैसे सोडियम वाष्प हम दे रहे हैं, सोडियम यहाँ जा रहा है, यहाँ का क्लोरीन माइनस अगर इसके साथ में रिएक्ट करेगा तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा। ठीक है, सोडियम प्लस के रूप में ना रिएक्शन कर पाएगा वो, है ना। क्लोरीन माइनस क्या करेगा, सोडियम प्लस के साथ में रिएक्शन करेगा। तो क्या करता है, वो रिएक्शन तो करता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचता है ना, वो यहाँ पे फंस जाता है। तो इसी को हम एफ सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्थिति कैसी हो गई, यहाँ पे एनायन वैकेंसी हो गई। ठीक है, एनायन वैकेंसी, ऋण आयन रिक्तिकाओं के कारण धातु अधिकता दोष, और यहाँ पे मेटल की संख्या ज़्यादा हो गई, 1 2 3 4, है ना, 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और एनायन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन एनायन में तो नहीं आएगा, एनायन मतलब कोई ऐसा एलिमेंट जिसमें नेगेटिव चार्ज हो वो आएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन को तो एनायन नहीं कह सकते, इसको ऋणायन रिक्तिका कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार एक और कंडीशन उत्पन्न हो सकता है अंतरकाशीय स्थानों में अतिरिक्त धनायन। मान के चलो ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, ठीक है, जैसे ये स्पेस है, यहाँ पे इस स्पेस में क्या आ गया, कोई एनायन आ गया। ठीक है, कोई एनायन आएगा, जिससे फ्रेंकल डिफेक्ट की संभावना होगी जिसमें, है ना। मतलब कह सकते हो कि जिसमें आयन जो केटायन होगा उसकी साइज क्या होगी, छोटी होगी। केटायन का साइज छोटा होगा तो वह अंतरकाशीय स्थान में इंटरस्टिशियल साइट में फंस जाएगा। ठीक है, तो जब वो इंटरस्टिशियल साइट में फंस जाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन भी कहीं ना कहीं इंटरस्टिशियल साइट में छोड़ देता है, क्योंकि इसका जो आयनिक इक्विलिब्रियम है वो एडजस्ट रहे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है, जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर रिवर्सिबल रूप से ऑक्सीजन निकलती है, धातु की अतिरिक्त मात्रा अंतरकाशीय स्थानों में जमा हो जाती है। मतलब जिंक क्या हो जाता है, इंटरस्टिशियल स्टेट स्पेस में एडजस्ट हो जाता है, और उसका जो सूत्र होता है Zn, ये कैपिटल O होगा, ZnO के स्थान पर Zn1 प्लस X0 भी हो जाता है। ठीक है, मतलब Zn की संख्या 1 होगा, ठीक है, और X यहाँ पे कह सकते हो हाफ, है ना। ऑक्सीजन, इसका Zn का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, मतलब
+1 हो जाएगा, और ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया तो 2 ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करेगा। ठीक है, तो इस तरह से स्थिति हो जाती है। अब थर्ड वन जो है, नेक्स्ट जो है वो है मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या होता है, इसमें मेटल की संख्या कम हो जाती है इंटरस्टिशियल साइड मतलब क्रिस्टल लैटिक्स में। ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट यहाँ पे आप देख सकते हो। तो कि होता क्या है इसमें, मेनली क्या होता है, जैसे यहाँ M+M+ सिंगल सिंगल प्लस है, मतलब M क्या है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर हम यहाँ से एक M को हटा दें और किसी एक M में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ले आएँ, तो यहाँ पे जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या कर देगा, मतलब 2+ चार्ज है तो 2 नेगेटिव चार्ज को ये खुद मेंटेन करेगा। तो अब इसके पास पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में इक्विलिब्रियम तो आ गया, लेकिन हुआ क्या, एक होल हमको मिलने लगा यहाँ पे धनायन की रिक्ति के कारण, धनायन की वैकेंसी के कारण। क्यों, क्योंकि ये जो पॉजिटिव आयन था इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इस मेटल आयन से लेके बाहर चला गया, जिससे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, बढ़ने के साथ साथ इसका जो आयनिक इक्विलिब्रियम है वो, मतलब ये उदासीन रहता है, इसको सीधा सीधा लिखो कि ये उदासीन रहता है। इसमें आयनों में डिफरेंस नहीं आता, बस डिफरेंस क्या आ रहा है, मेटल आयन की संख्या में आ रहा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं, देखो यहाँ मेटल आयन की संख्या में कमी आ गई तो इसको हम कहेंगे मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। और इस तरह का डिफेक्ट से हमको क्या मिलता है, सेमीकंडक्टर मिलता है। ठीक है, होल मिल रहा है। होल क्या होता है, जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है उसमें ये होल जो होता है विद्युत कंडक्टेंस करने का काम करता है। ठीक है, एक चीज़ और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आपको जानना चाहिए, देखो यहाँ भी क्या होता है, कलर चेंजेस होता है ना, होल के कारण भी कलर चेंजेस होता है। हमने वहाँ वी सेंटर भी देखा है, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा, वी सेंटर देखा। तो यहाँ एक पॉजिटिव होल बन जाता है। ठीक है, पॉजिटिव होल बन जाता है और ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, जैसे यहाँ फेरस सल्फाइड की बात करें, आयरन के साथ में सल्फर। ठीक है, में इसमें 3 क्या होता है, 3 में से एक Fe2+ आयन लैटिक्स पॉइंट से हट जाता है, तब 2 Fe आयन के दो Fe आयन जो है Fe3 आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। इसको 2 प्लस आयन बाहर निकल गया, आयरन में से 2+ आयन बाहर निकल गया, मतलब देखो हमारे पास 3 क्या है, 2+ और Fe2+ है। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास 3 2+ वाला आयरन है। अगर हम इसको यहाँ से हटा देंगे, अब इसके 2+ को अगर इधर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसमें क्या हो जाएगा, 3+3+ करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही हुआ, 2 आयरन में, आयरन के 2+ आयन किस में कन्वर्ट हो गए, 3+ आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है कि Fe2+ से Fe3+ में आयन में इलेक्ट्रॉन की गति आयरन के पाइराइट को चमकीला कर देता है। देखो यहाँ पे रंग प्रदान कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण क्या हो रहा है, पाइराइट को चमकीला कर रहा है। कहाँ से कहाँ, 2+ से 3+ में, है ना, 2+ से 3+ में कन्वर्ट हो गया, मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला ना जी। तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इससे क्या होता है, चमकीला रंग प्रदान होता है। कुछ पाइराइट तो इतने चमकीला होता है जिसको कि सोने की तरह दिखता है, मतलब इसको हम मूर्खों का सोना कहते हैं। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया हुआ है कि मूर्खों का सोना किसको कहा जाता है, तो आयरन पाइराइट को कहा जाता है। ठीक है, मतलब फूल्स गोल्ड, मूर्खों का सोना, इसका संज्ञा दी जाती है। ये भी कहीं ना कहीं ये बी सेंटर से संबंधित है। ठीक है, तो आप जो है पूरा इसको देखो और नोट्स बना लो, है ना, ज़्यादा डिटेल यही सब चीज़ पढ़ते आ रहे हैं। पिछले 2-3 वीडियो में हम वही फ्रेंकल डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट, 4 टाइप के डिफेक्ट ही पढ़ रहे हैं। जो मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट होता है वो क्या होता है, नॉन स्टोकियोमेट्रिक होता है। और शॉटकी और फ्रेंकल क्या होता है, स्टोकियोमेट्रिक होता है। उसमें रेशियो कीटायन और एनायन का रेशियो बराबर होता है। ठीक है, शॉटकी और फ्रेंकल डिफेक्ट में। पर यहाँ पे क्या है, कीटायन और एनायन का रेशियो
बराबर नहीं होगा संख्या। यहाँ पे हमने देखा ना, यहाँ अगर 8 एनायन है तो 7 ही मेटल आयन हो रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ भी देखा था कि यहाँ पे A प्लस 8 की जगह पे 9 हो गया, ये दो दो सब लाइन में है ना, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आया, मतलब ये क्या हो गया 9। और एनायन कितने हैं, 8 हैं। एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को तो एनायन में नहीं गिन सकते ना, वो तो इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन पीस है ना, सिंगल पीस है। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, वो एनायन नहीं है। अगर किसी एलिमेंट के साथ में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो तो उसमें नेगेटिव चार्ज आता है, तो उसको हम एनायन कहते हैं, ठीक है। तो चैनल में बने रहने के लिए मैं सोचता हूँ आपको समझ में आ गया, ठीक है। बाकी सब ठीक है, आप नोट्स बना लो, पढ़ो उसको, ठीक। सो थैंक यू।